एक्सचेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ की कौन है क्योंकि मुझको पता तो था एक्सचेंज भले ही हो, लेकिन आपकी इसमें क्वेश्चन आपको पता होगा ना पेशेंट क्या समस्या लेकर आया है। इमरजेंसी में बताऊँ मैं ऊपर बताएं आज बड़ा गोट नहीं दिखाएंगे क्या बोल रहा हूँ गोट बोला ये तो नॉर्मल है बाकी बुखार उल्टी हो रही है घर जाओ फिर उल्टी हो वापस पास आऊँ 3 दिन से लगातार इमरजेंसी में आ रहे हैं। डेंगू से अगर इमरजेंसी वाली पर्ची कहाँ बनाओ ना बोलो आज रिपोर्ट करवाते हैं पहले ये तो वो आज करके बोल ये क्या आपकी जांच आटे हुई बारे करानी पड़ी नहीं अंदर ही दवाइयाँ करवा दे दवाइयाँ कितनी जल्दी नहीं है काम अटो मिली 12 मिली अभी वापस इनको चक्कर नहीं निकालना इन्वेस्टिगेशन कराने आप एक बार में करा देखिए, मैंने जब विधानसभा में शपथ ली और जब चुनाव भी लड़ा था तो संकल्प लिया था कि सेवक के रूप में काम करूंगी और मैं मानती हूं कि सबसे बड़ी सेवा है ये यहाँ अस्पताल के अंदर जब ईश्वर को याद करते हुए एक डॉक्टर के पास मरीज़ जब आता है तो वो उसके लिए एक दूसरे भगवान के रूप में आता है। तो मेरा मानना था कि जब भी मैंने सोच रखा था कि जैसे ही बाड़मेर पहुँचूँगी सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर जाऊँगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी सुनने में आती है और हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है कि अपने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी आ गया लेकिन यहाँ सुविधाएं उतनी विकसित नहीं हुई। आज भी बाड़मेर से पेशेंट को या तो गुजरात जाना पड़ता है या जोधपुर जाना पड़ता है। थोड़ा सा कुछ केस हो जाए तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ आप देखिए CT स्कैन मशीन है लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कब काम करते करते रुक जाएगी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता और इससे मरीज़ों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ गरीब मरीज़ आते हैं, दूर इलाके से आते हैं, लेकिन जब CT स्कैन मशीन ख़राब है उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर स्कैन कराना पड़ता है। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि CT स्कैन मशीन, मैं भी इनसे बात करूँगी CMHO साहब से कि क्या कारण है कि CT स्कैन मशीन बार बार ख़राब हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि CT स्कैन मशीन जो है वो प्रॉपर काम करे और लोगों का यहीं पर जांच हो जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पर है कि जो महिलाओं का वार्ड है, जो गायनिक और पीडिया का वार्ड है, यहाँ जो माताएं आती हैं डिलीवरी के लिए उनके लिए बहुत समस्या है क्योंकि यहाँ प्रॉपर उनके लिए बेड्स नहीं हैं। तो उनके लिए सुविधा का विकास कैसे किया जाए इसके लिए भी हम बैठ के बात करेंगे। मैंने CMHO साहब को कहा है कि हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर का अस्पताल ऐसा हो कि जब मरीज़ यहाँ इस दरवाजे में एंटर करे तो इस विश्वास के साथ कि यहाँ मुझे पूरा इलाज मिलेगा और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी हमें काम करने हैं, क्या काम प्लानिंग लानी है, क्या बजट लाना है, ये सब अभी हम बैठकर CMHO साहब से और PMO साहब से डिस्कस करेंगे कि बाड़मेर के हॉस्पिटल को और डेवलप कैसे किया जाए। मूलभूत जो मुझे यहाँ कमी लगी, एक तो सफाई प्रॉपर नहीं है। देखिए ICU वार्ड है जिसके अंदर मैं भी नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो जाए, लेकिन वहाँ जो अटेंडेंट्स और ICU वार्ड तक का रास्ता है पूरा गंदा है। और शायद मैं आ रही हूँ इसकी पहले से जानकारी होगी तो कुछ जो टॉयलेट्स हैं वो आज साफ़ किए गए, वरना इन टॉयलेट्स की क्या स्थिति है आम दिन में आकर देखें तो पता चलता है। तो एक तो सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल की बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी बात है जो इमरजेंसी है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है और इमरजेंसी के अंदर सिर्फ 10 बेड्स हैं और वो भी पीछे की तरफ है। तो इमरजेंसी बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर सारी एक बार देखिए इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, तो वहाँ एकदम इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि फर्स्ट एड उसको वहाँ पर प्रॉपर केयर मिल जाए।
तो यहाँ कुछ कमियाँ हैं, उस पर शायद आज दिन तक ध्यान नहीं दिया गया। तो उस इमरजेंसी को आगे लाना, उसका एक्सपेंशन करना और उसके अंदर सारी इमरजेंसी की सुविधाएं विकसित करना, इसके लिए भी कैसे हो सकता है ये हम बैठ के अभी चर्चा करेंगे CMHO साहब से। मैडम, सबसे अहम बात ये है कि जो भवन है वो भी जर्जर स्थिति में है। कई दीवारें तो ऐसी है जहाँ से मतलब रोज टाइल्स गिरती है, कभी मैं वही देख रही हूँ कि आज बात होती है कि यहाँ जो कंपनीज़ हैं उनके पैसे भी लग रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ है, वेदांता है, JSW, बड़े बड़े फंड्स की बात होती है कि हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं, कि मेडिकल केयर के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं जब आई हूँ और जब जनता ने मुझे एक विश्वास के साथ भेजा है, तो मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि आज दिन तक जो कमियाँ रही वो कमियाँ आगे नहीं रहेगी। जो सरकारी फंड है, जो आपका पैसा है, जो कंपनी का फंड है, जो आपका पैसा है, वो आपके लिए, आपके इलाज के लिए लगेगा और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी। आज मैं हॉस्पिटल में विज़िट कर रही हूँ, क्या क्या कमियां हैं वो लिस्ट आउट करके CMHO साहब से डिस्कस करके और फिर कंपनी से भी बात करेंगे और सरकार को भी देंगे और इस हॉस्पिटल की सूरत बदल कर दिखाएंगे। प्रियंका चौधरी खुद डॉक्टर है, तो ऐसे में बेहतर जानते होगी कि क्या। मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसीलिए देखिए बहुत सारी जगह है, देखिए डॉक्टर एंड फीमेल दोनों चीज़ें हैं। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि ICU है, CCU है, इसके अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि इमरजेंसी के अंदर देखिए मेरे फादर खुद इमरजेंसी इंचार्ज रहे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, और उनको जब हार्ट अटैक आया तो वो इसीलिए उनकी लाइफ मतलब बच पाई क्योंकि इमरजेंसी के अंदर सारी सुविधाएं थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बाड़मेर की जो गरीब जनता है वो जब इमरजेंसी में किसी भी सूरत में आए, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर इस विश्वास के साथ आए कि एक बार मैं इमरजेंसी के अंदर एंटर कर जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। इतनी सुविधाएं हमारे इस बाड़मेर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमें डेवलप करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और माताएं बहनें हैं जो देखिए जब डिलीवरी के लिए आती है तो ये उनका दूसरा जन्म है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है आप ये देखिए कि एक ही बेड पे 2-2 महिलाएं हैं, कुछ नीचे हैं। तो उन माताओं बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको हम ठीक करना चाहते हैं। तो उसका कैसे हम प्रपोजल बनाएंगे कि उसको कैसे एक्सटेंड कर सकें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की ये एक मोर्टेलिटी जो रेट है, फीटल जो बर्थ रेट है, वो भी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी दें, यहाँ पर जांच हॉस्पिटल के अंदर ही हो, जो निःशुल्क दवाइयों की बात चलती है वो दवाइयाँ अंदर ही मिले। और सबसे बड़ी बात, कई बार शिकायत आती है कि रात को जब पेशेंट पहुँचता है इमरजेंसी में तो डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, अटेंड करने के लिए नहीं होते हैं, तो वो व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त हो। इन सब के लिए आज हॉस्पिटल का निरीक्षण करके CMHO साहब के साथ डिस्कस करेंगे कि हम इस हॉस्पिटल का कैसे बेहतर कर सकते हैं। कोविड-19 भी आने वाला है, इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश? डेफिनेटली कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वेरिएंट आया है कोविड का। तो अभी मैंने CMHO साहब को यही कहा था कि इसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपने क्या सोचा है, क्योंकि हालांकि इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कोई ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में है और अगर ऐसा इन्फेक्शन में आता है तो हम इसका भी प्रयास करेंगे कि यहाँ कोविड के केसेस जो है उनका तुरंत उनका जांच हो जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनको अलग रखा जाए। और अगर ज़्यादा है तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स है कम से कम उनके पास सब लोग मास्क लगा कर जाए, सैनिटाइजेशन है वो सैनिटाइज़र है उसको यूज़ करें। तो वो भी अभी CMHO साहब को यही हम पूछ रहे हैं कि अभी कोविड की आ रहा है तो आपने क्या व्यवस्था की है, इसके बारे में CMHO साहब शायद बेहतर बता पाएंगे।